हेलो दोस्तों, नमस्कार। सिंह जीएस क्लासेस डाल्टनगंज में कुमार सर की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम झारखंड के जनजाति स्टार्ट किए थे, ठीक है दोस्तों, जिसमें हम संथाल जनजाति स्टार्ट किए थे, जो कि पहला भाग हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, पहला भाग में हम लोग क्या पढ़े थे दोस्तों, संथाल जनजाति में, कि संथाल जनजाति जो है हमारे झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। और भारत की आपका सबसे बड़ी जनजाति कौन है दोस्तों? तो भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति है आपका भील है। ठीक है, और दूसरा नंबर पे कौन है? दूसरा नंबर पे आपका गोंड आता है। ठीक, और तीसरा नंबर पे आता है संथाल जनजाति। ठीक है, जो कि आपका झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है दोस्तों, हमको संथाल जनजाति के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो हम पहला आपका जो भाग था कंप्लीट कर चुके थे। आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक दिया हुआ है दोस्तों, पहले जाकर उसको देख लेंगे। अब ये आपका दूसरा भाग है। ठीक है, ये आपका लास्ट है दोस्तों, संथाल जनजाति का लास्ट भाग है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग देश माझी के बारे में पढ़ते हैं। हम लोग माझी के बारे में पढ़ चुके थे दोस्तों। ठीक है, क्या माझी के बारे में पढ़ चुके थे। माझी जो क्या होता है, माझी जो होता है ग्राम पंचायत का प्रमुख होता है। ठीक है दोस्तों, जो कि एक गांव के आपका मेन होता है, मुखिया होता है मानिए तो। आपका गांव के पूजा पाठ जो आपका देख रेख करता है वो माझी करता है। ठीक है, जो कि एक गांव के माझी होता है। एक गांव के मतलब समझिए तो मुखिया होता है। ठीक है, इसी तरह एक गांव से आपका बढ़कर 5 से 6 7 8 गांव मिलकर जो होता है एक देश माझी बनता है। ठीक है दोस्तों, क्या बनता है? देश माझी बनता है, जो कि 5 से 8 गांव मिलकर आपका देश माझी बनता है। जैसे कि कुछ भी आपका मतलब अपराध कुछ भी होता है दोस्तों, छोटा मोटा जो होता है तो उसका तो मुखिया ही देखभाल करता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग अभी जैसे कि आपका कोर्ट होता है, उसके बाद हाई कोर्ट होता है, उसके बाद आपका सुप्रीम कोर्ट होता है। ये टाइप से इन लोग का होता है। जैसे कि पहले देश माझी हुआ, नहीं पहले माझी हुआ, फिर देश माझी हुआ, इस टाइप से होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद परगना हुआ। ठीक है, तो ये आपका समाज का जो आपका ये आपका न्याय देने का जो काम करते हैं दोस्तों, ये लोग करते हैं। ठीक है, तो ग्राम पंचायत में क्या था कि गांव के प्रमुख, एक गांव के सिर्फ, ठीक है, एक गांव के जो प्रमुख होता था उसे माझी कहते थे। जैसे मुखिया मान लीजिए हो गए, उनका आपका छोटा मोटा जो आपका विवाद हो जाता था उसका सुलझाने का काम करता था देश माझी। ठीक है, उसके बाद आता है देश माझी। देश माझी होता है दोस्तों आपका 5 से 6 गांव, 5 से 6 7 8 गांव जो मिलकर बनता है एक देश माझी बनता है। ठीक है, ये देश माझी जो होता है आपका उस सभी गांव के जो विवादों के बारे में निपटारा करता है। ठीक है, जो देश माझी होता है 5 6 7 गांव जो मिलकर बनता है उस सभी गांव का जो आपका मामला होता है उस सबका निपटारा कौन करता है? देश माझी करता है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह इससे जो बड़ा ऊपर हो गया, जो कि 15 से 20 गांव जो मिलकर बनता है उसे परगना कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं उसे परगना कहते हैं। परगना के जो इसका जो आपका सबसे जो आपका ये संथाल जनजाति है दोस्तों, ये संथाल जनजाति का जो कि सर्वोच्च आपका ये न्याय देने का जो काम करता है, सर्वोच्च संस्था जो है ये परगना होता है। ये परगना का जो प्रधान होता है दोस्तों, परगना का जो प्रधान होता है उसको क्या बोलते हैं? परगणित बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? परगणित, जो कि न्याय देने का काम करता है। ठीक है, ये आपका बड़ा से बड़ा जो आपका क्राइम होता है, बड़ा से बड़ा अपराध होता है, उस सभी अपराध को क्या करता है? ये आपका निपटारा करता है। एक गांव से दूसरे गांव के विवादों को आपका यही आपका परगना ही आपका क्या करता है? निष्कर्ष निकलता है। ठीक है दोस्तों, तो आपका 15 से 20 गांव जो मिलकर बनता है उसे क्या बोलते हैं? परगना बोलते हैं। ठीक है, परगना के प्रधान को क्या बोलते हैं दोस्तों? परगना के जो प्रधान होते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको परगणित बोलते हैं। परगणित जो होता है क्या होता है? ये आपका संथाल जनजाति जो होता है इनके सबसे सर्वोच्च संस्था होती है। ठीक है, सबसे सर्वोच्च संस्था। ठीक है, ये आपका अभी भी ये काम करती है। जैसे कि मर्डर ऑर्डर हो गया, इस सब मामला को छोड़कर जो छोटा मोटा जो होता है काम, ये सब आपका अभी भी यही लोग करता है। ये सब मतलब ये चलिए रहा है। ठीक है, अभी मर्डर ऑर्डर जो ये सब होता है ये सब आता है कोर्ट वोट में बाकी सबका काम ये अभी चल रहा है। ठीक है, परगना ही करते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आगे विटलाहा। ये विटलाहा क्या होता है? विटलाहा जो होता है एक सामाजिक बहिष्कार होता है। ठीक है दोस्तों, विटलाहा क्या होता है? विटलाहा का होता है कि सामाजिक बहिष्कार। जैसे कि जो लोग आपका बड़ा बड़ा जो कांड कर देता है, जैसे कि आपका डकैती उकैती हो गया, ठीक है, आपका बलात्कार जैसे कर दिया, ठीक है, गैर संबंध आपका मतलब शादी गैर जाति से मतलब शादी कर दिया, ठीक है, जैसे इस टाइप से आपका बड़ा जो अपराध हो गया, बड़ा जो अपराध होता है उस सभी अपराध का आपका
सबसे बड़ा सजा जो दिया जाता है आपका विटलाहा दिया जाता है। विटलाहा मतलब का सामाजिक बहिष्कार। सामाजिक बहिष्कार का मतलब होता है दोस्तों कि समाज से उसको निकाल दिया जाता है, ठीक है, समाज से उसको अलग, ना ओकरा अगर कोई जाएगा, ना ओकरा अगर कोई आएगा, ना ओकरा अगर कोई खाना है, ना पीना है, ना उसके यहाँ मतलब ना उसके यहाँ कोई आ सकता है, ना कोई आ सकता है, मतलब उससे एकदम दूरी बना लेगा, ठीक है, उसे कहते हैं विटलाहा, ठीक है। उसको किसी प्रकार का कोई गांव चाहे मतलब वो तो परगना जो ये आपका ये जो सजा देता है दोस्तों आपका परगना देता है, ठीक है, कौन परगना का जो आपका हेड होता है कौन परगना वो देता है आपका विटलाहा का सजा, ठीक है, जो आपका बड़ा सजा होता है, सबसे बड़ा सजा, ठीक है। छोटा मोटा तो सजा मतलब छोटा मोटा जो ये आपका ये मतलब कुछ छोटा मोटा कांड होता है दोस्तों, छोटा मोटा कांड के लिए आपका सजा जो होता है उसके घर में भोज भात जो खाते हैं आपका घर में उसको खा पी के मतलब सब खत्म कर देते हैं, ठीक है। और ये बड़ा सजा जो होता है विटलाहा होता है जो कि आपका सामाजिक बहिष्कार कर देते हैं, ठीक है, समाज से निकाल, जो कि निकलुआ बोलते हैं कि निकलुआ कर देते हैं, ठीक है, समाज से ही निकाल देते हैं, ठीक है। इसी तरह आपका जैसे आता है संथालों को 4 हंड में आपका बांटा जाता है, ठीक है। संथाल जनजाति जो होता है 4 हंड में बांटा जाता है, इसे वो वर्ग, हंड को क्या बोलते हैं वर्ग, इसे आपका अलग अलग वर्ग में बांटा जाता है, ठीक है, वर्ग अलग अलग विभाजित किया है। जैसे हम लोग अभी हम लोग के जैसे ऊपर जैसे कि बहुत से जात में बांटा गया है, ठीक है, लोहार अलग हो गया, ये सब इस टाइप से आपका होता है ना कि लोहार आपका क्या काम करेगा तो लोहार वह काम करेगा, पंडित जो है तो पंडित क्या करेगा तो पुजारी काम करेगा, इस टाइप से हम लोग का अभी भी है इधर, इस टाइप से आपका इन लोग के जनजाति के अंदर में ही बांटा जाता है, जनजाति के जो अंदर में वर्ग में ही बांटा जाता है, जो कि 4 भाग में बांटा जाता है, 4 वर्ग में बांटा जाता है, ठीक है। जो पहला वर्ग जो आता है किस्कू वर्ग, किस्कू हंड, ठीक है, किस्कू हंड जो किस्कू वर्ग, ठीक है, किस्कू वर्ग क्या काम करता है दोस्तों, किस्कू वर्ग जो होता है ये राजा होता है, ठीक है, किस्कू वर्ग को किस्कू वर्ग मतलब किस्कू वर्ग या फिर किस्कू हंड कह सकते हैं। किस्कू हंड जो होता है राजा काम करते हैं, क्या करते हैं ये राजा होते हैं, इन लोग का मतलब संथाल जनजाति के अंदर मतलब कि सबसे बड़ा पद होता है किस्कू हंड जो कि राजा होते हैं, ठीक है। दूसरा आता है मुर्मू हंड, ठीक है, मुर्मू हंड जो होता है ये पुजारी होते हैं, ठीक है, पूजा पाठ करने वाले जो होते हैं ये पुजारी होते हैं, कौन मुर्मू हंड, मुर्मू हंड पुजारी। इसके बाद आता है तीसरा आपका सोरेन हंड, सोरेन हंड मतलब ये सिपाही होते हैं, ठीक है, सोरेन हंड वाले आपका सिपाही आते हैं। अब मरुडी, ठीक है, मरुडी हंड जो होता है आपका कृषक जो कि किसान होते हैं, ठीक है, कौन मरुडी हंड वाला किसान होते हैं, ठीक। इसी तरह आपका आता है चित्रकला शैली, इनके चित्रकला शैली के बारे में आपका वर्णन है दोस्तों। ये आपका जादव पटिया शैली का अंतर्गत आता है जो कि मतलब आपका संथाल जनजाति श्रमिकों पर आधारित है, ठीक है, संथाल जनजाति के जो आपका श्रमिक होते हैं काम करने वाले जो लोग होते हैं उन्हीं पर आधारित है क्या जादव पटिया, ठीक है। याद रखिए, रोजा खोलो ना दोस्तों, जादव पटिया, ठीक है, जो जादव पटिया जो होते हैं आपका संथाल जनजाति के जो लोग होते हैं, संथाल जनजाति के जो श्रमिक होते हैं, जो काम करने वाले जो कृषक होते हैं, किसान जो होते हैं, उस सबको मतलब उस सब के बारे में दर्शाता है ये आपका चित्रकला जो कि जादव पटिया जो होता है वो होता है, ठीक है। जो चित्रों की रचना करने वाले जो होते हैं जो संथाली भाषा में जादव कहते हैं, जो चित्र को मतलब चित्रकला जो आपका बनाते हैं दोस्तों, जो चित्रकार जो होते हैं चित्र, इसके अलावा जो एक और मतलब एक विशेष आपका चित्रकला पद्धति इन लोग के पास होता है, एक विशेष चित्रकला पद्धति जो होता है ये प्रचलित है दोस्तों इन लोग के, ठीक है, ये आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। जो इनके अलावा जो होता है आपका जादव पटिया के अलावा एक और चित्रकला शैली है, ठीक है दोस्तों, आपका विशेष आपका ये इम्पोर्टेंट है, बार बार ये सवाल पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। आप पिछला सेट उठा कर देख सकते हैं, बार बार आपको पूछा जाता है जो कि आपका काम कट चित्रकला, ठीक है, ये पूछा जाता है कि काम कट चित्रकला किस जनजाति का आपका संबंध रखता है, ठीक है, इस टाइप से आपका क्वेश्चन पूछेगा। कैसे पूछेगा कि काम कट चित्रकला जो है किस जनजाति से संबंध रखता है, ठीक है, किस जनजाति का है, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है दोस्तों। तो काम कट जो आपका चित्रकला है ये आपका संथाल जनजाति के से संथाल जनजाति से संबंध रखता है, ठीक है दोस्तों, याद रहेगा। काम कट चित्रकला इसका मतलब क्या होता है, इसमें विभिन्न प्रकार के बर्तनों का चित्र बनाया जाता है, अलग अलग प्रकार के जो बर्तन होते हैं उस टाइप का आपका चित्र बनाया जाता है, ठीक है, ये काम कट चित्रकला में, ठीक है दोस्तों। किससे संबंधित है, आपका संथाल जनजाति संबंधित है, ठीक है। इनके आपका धार्मिक जो मामले का जो प्रधान होते हैं दोस्तों, क्या होते हैं धार्मिक प्रधान, धार्मिक मामले जैसे कि पूजा पाठ, ये सब जो आपका इस सब के मामले में पूजा पाठ होता है, ठीक है, इस सब के मामले का जो प्रधान होता है दोस्तों उसको क्या बोला जाता है, उसको नायके बोला जाता है, ठीक है, क्या बोला जाता है उसको नायके बोला जाता है, ठीक है। अब इनका आता है सामाजिक व्यवस्था, इनके सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार के, ठीक है दोस्तों।
मतलब अपना समाज में किस प्रकार की व्यवस्था इन लोग किए हैं। तो जैसे कि आपका युवागिरी, युवागिरी क्या होता है तो युवाओं के जो रहने का स्थान जो होता है उसे युवागृह कहते हैं। युवा मतलब बच्चा और गृह मतलब घर, यानी युवाओं को रहने वाला घर जो होता है, मतलब युवा का रहने का जो स्थान उसको क्या कहते हैं, घोटुलू या फिर घोटलू भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। मुख्य विवाह इनका जो आपका प्रमुख जो आता है, मुख्य विवाह जो आता है दोस्तों आपका बाफला। ठीक है, ये आपका प्रमुख विवाह आता है। जैसे कि प्रचलित में आपका किरिंग बाफला जो है ये आपका प्रचलित विवाह है। ठीक है, आपका वधु मूल्य, वधु मूल्य मतलब पौन टका। वधु मूल्य बताया था दोस्तों पिछला वीडियो में, क्या होता है पौन टका। वधु मूल्य क्या होता है, वधु मूल्य जो होता है, जैसे कि हम लोग अभी लोग इधर के लोग मतलब जानेंगे आपका तिलक के नाम से। ठीक है, तिलक क्या होता है, जो कि आपका लड़की तरफ से आपका मतलब वधु की तरफ से आपका वर पक्ष को दिया जाता है, कन्या की तरफ से वर को दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं, तिलक बोला जाता है। लेकिन हमारे जो संथाल जनजाति के अंतर्गत, संथाल जनजाति में जो होता है वर पक्ष से आपको कन्या पक्ष में दिया जाता है। क्या, वर पक्ष से जो कन्या पक्ष में आपका जो दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, आपका पौन टका कहते हैं, फिर पौन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा। इसके बाद आता है संथाल जनजाति के विवाह के अवसर पर दौड़ गीत गाया जाता है। ये आपका इम्पोर्टेंट है, नोट में आपको इसको रखना है। ठीक है दोस्तों, जो संथाल जनजाति जो है अपने विवाह के अवसर पर, ठीक है, अलग अलग होता है, गीत झूमर उमर खेलता है, गाता है सब। ठीक है, ये आपका संथाल जनजाति के जो अंतर्गत आता है। संथाल जनजाति में जो होता है विवाह के अवसर पर विशेषकर जो होता है, विशेषकर आपका दौड़ गीत गाया जाता है। ये आपका दौड़ गीत, ठीक है, कौन गीत, दौड़ गीत। ठीक है, आपका विवाह के अवसर पे गाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आपका दौड़ गीत जो है संथाल जनजाति के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके बाद आता है संथाल सनातन। ठीक है, सनातन संथाल को बोंगा होड़ कहा जाता है। ये आपका इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। सनातन सनातन संथाल, ठीक है, सनातन संथाल को क्या कहते हैं, बोंगा होड़ कहा जाता है। ठीक है, सनातन संथाल को सनातन संथाल को क्या कहते हैं, बोंगा होड़। ठीक है, ये हत्या और डकैती सबको छोड़कर जितना भी आपका न्याय व्यवस्था जो है ये सब मामला का भी परगना ही आपका क्या करता है, देखभाल करता है। इस टाइप का भी समाज इन लोग का चल रहा है। ठीक है दोस्तों, ये रहा हमारे संथाल जनजाति। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करेंगे ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। ठीक है दोस्तों, संथाल जनजाति ये आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगला जो है झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति जो है कौन है दोस्तों, झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति जो है उरांव जनजाति। ठीक है, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, उसके बारे में अगला वीडियो हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है।